आदमी ने सड़क किनारे लगी एक दुकान से खरीदे गए पैनकेक का एक कौर लिया। उसका स्वाद उसे उसकी माँ की याद दिला गया, जिससे वह पिछले 30 सालों से बिछड़ा हुआ था। बचपन में उसकी माँ अक्सर उसके लिए पैनकेक बनाती थी, लेकिन जब वह 6 साल का था तब कुछ अजनबी उसे उठा ले गए। उस समय उसकी माँ का ध्यान कहीं और था। उस दिन के बाद उसकी माँ रोज रोती रही। लगातार रोते रोते आखिरकार उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसके पिता हर दिन उसे ढूंढने बाहर जाते थे। एक दिन तलाश करते समय उनसे सड़क किनारे खड़ी एक लग्जरी गाड़ी पर हल्की खरोच लग गई। डर के मारे उन्होंने खुद आगे बढ़कर माफी मांगी और नुकसान भरपाई की बात कही। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस गाड़ी का मालिक वही बेटा है जिसे वे सालों से ढूंढ रहे थे। दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। आदमी ने गाड़ी की डिग्गी से एक डंडा निकाला और गुस्से में बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ा, लेकिन उसने सिर्फ उसके तिपहिया ठेले को हल्का सा छुआ। वहीं पर मामला शांत हो गया, क्योंकि उसे लगा कि यह बूढ़ा आदमी भी उसी की तरह अपने परिवार को ढूंढ रहा है। बाद में वह एक नाश्ते की दुकान के सामने से गुजरा। तभी यहीं उसकी माँ की दुकान हुआ करती थी। उसने इधर उधर देखा और एक पैनकेक मंगवाया। वह सामने खड़ी अपनी ही माँ को पहचान नहीं पाया और खाने ही वाला था कि तभी कुछ गुंडे वहां झगड़ा करने आ गए। पता चला कि वह दुकान काफी समय से तोड़फोड़ की सूची में थी, लेकिन बूढ़ी औरत ने जगह छोड़ने से मना कर दिया था। वह अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। गुंडों ने उसे हिंसा की धमकी, फिर भी वह नहीं झुकी। झड़प के दौरान बूढ़ी औरत का हाथ एक गुंडे के हाथ पर बने निशान से छू गया। उसी पल उसने उसे अपना खोया हुआ बेटा पहचान लिया। उसने तुरंत अपनी गोद ली हुई बेटी से कागजात लाने को कहा और तोड़फोड़ के लिए सहमति। असल में उसने किसी निशान को नहीं, बल्कि अपने बेटे के शरीर पर मौजूद जन्म से बने खास निशान को पहचाना था। अब आदमी समझ चुका था, वह बूढ़ी औरत वही माँ थी जिसे वह सालों से ढूंढ रहा था। जब गुंडों ने लड़की को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की तो वह उन्हें रोकने आगे बढ़ा, लेकिन अकेला होने की वजह से वह कमजोर पड़ गया और सब गुंडों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। नाजुक पल में उसके बॉडीगार्ड समय पर पहुंच गए। उन्होंने तुरंत गुंडों को काबू में कर लिया। उसी समय उसके पिता भी वहां आ पहुंचे। सामने का मंजर देखकर उन्हें लगा कि गाड़ी का मालिक बदला लेने आया। डर के मारे उन्होंने वहीं घुटनों के बल बैठकर माफी मांग ली। आदमी अपराध बोध से भर गया। उसने तुरंत अपने माता पिता को अपनी असली पहचान बता